हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत है आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में। और आदि कैरियर पॉइंट की इस ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर 2 रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो गवर्नमेंट का रोल हेल्थ में कितना इम्पॉर्टेंट है या फिर अदर फील्ड्स में कितना इम्पॉर्टेंट है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर भी आपके सीटीईटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन लास्ट एग्जाम्स वगैरह में पूछे गए हैं। और मैंने भी फ्रेंड सीटीईटी फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया था, तो मैंने ये देखा था कि इन सारे क्वेश्चंस को अगर हम रेगुलर वे में डील ना करें, कंसेप्ट हमारा क्लियर ना हो, तो हम इन सारे आंसर्स को नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए हमें इस चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और ये है इस चैप्टर का पार्ट 1 और बाकी पार्ट में हम इसके बाकी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो गवर्नमेंट का रोल हेल्थ में क्या है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी में कौन चुनती है? पीपल जो है उन्हें चुनकर लेकर के आती है, सरकार बनाती है। अब ये सरकार जनता के प्रति तो इनका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट क्या इन सारे रोल को प्ले करती है? कैसे गवर्नमेंट इन सारे चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हम इसमें यही जानेंगे। सो इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जनता की सरकार। तो जनता तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेगी ही कि सरकार उनके वेलफेयर के लिए काम करे। सो दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजंस ऑफ आर्ट। अब सरकार कौन कौन से फील्ड में जनता के लिए काम करेगी जिससे देश का भी डेवलपमेंट होगा? तो देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन के फील्ड पर ध्यान देना, बच्चों को एजुकेशन देना, 100% एजुकेशन होना, लिटरेसी रेट होना देश का बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए, पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए और इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा तो उसके साथ साथ देश का डेवलपमेंट होगा। लेकिन इन सब के लिए पॉलिसीज़ कौन बनाएगी? तो इन सब के लिए पॉलिसीज़ तो गवर्नमेंट बनाएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को जनता ने चुना है। तो जनता के बेनिफिट के लिए काम करना, जनता के वेलफेयर के लिए काम करना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज हेल्थ? तो अब गवर्नमेंट को कितने सारे रोल प्ले करने हैं। एजुकेशन प्रोवाइड करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ भी देना है और भी बहुत कुछ। और ये सारे जो है लोगों के बेसिक नीड्स है। ओके, बेसिक नीड्स है। अगर हम एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट चाहते हैं सोसाइटी पे, तो ये बेसिक नीड है कि लोगों के पास में हाउसिंग होना, घर होना, हेल्थ होना, एम्प्लॉयमेंट होना, ये सब कुछ। तो अब बात करते हैं इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, आपने सुना ही होगा। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हम पढ़ाई अच्छे से करेंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है, हमारा हेल्थ सही है, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हम अपने जॉब को अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। हम किसी भी फील्ड में तभी अच्छे हो सकते हैं जब हमारा हेल्थ अच्छा हो सकता है। तो अब हम हेल्थ को कई तरह से समझ सकते हैं। तो जैसे कि हेल्थ मीन्स व्हाट? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजुरीज, कि हम किसी भी तरह के इलनेस और इंजुरी से फ्री रहे। एंड हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिजीज़। तो हेल्थ का मतलब हर समय डिजीज़ से नहीं होता है कि हेल्थ का मतलब कि किसी को कोई बीमारी हो गई तो डिजीज़ है। डिजीज़ कई तरह के होते हैं फ्रेंड्स। आज के टाइम पे हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या सिचुएशन है। हम घर पे थके हारे बैठे रहते हैं, हम ये सोच ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है। तो और स्पेशली आज के जो हम अगर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस से अपने आप को कंपेयर करें, इस टाइम पे जब कोविड-19 चल रहा है और इस कोविड-19 पैंडेमिक में हम सभी किस तरह से जो है, कई लोगों के जॉब चले गए हैं, लोग जॉबलेस हो गए हैं, बच्चों के स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कि क्या घर पे ही बैठे रहेंगे, कैसे पढ़ाई होंगे। सारे बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे थे, जैसे आप सभी जो सीटीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम ये सोच रहे थे कि भाई हमारा सीटीईटी का एग्ज़ाम होगा तो हमारे सर से एक टेंशन ख़त्म होगा। लेकिन क्या ये टेंशन ख़त्म हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिजीज़ का मतलब हमें कोई बीमारी हो गई, फीवर हो गया, कैंसर हो गया तो ही हम बीमार है। बीमार का मतलब हम कई बार अपने सोच
सोच से भी बीमार होते हैं, और कुछ हमारे ऐसे सराउंडिंग्स में कुछ ऐसा होने लगता है, हमारे आसपास कुछ ऐसा होने लगता है कि हमें अच्छा खाना मिल रहा है लेकिन फिर भी हम ठीक नहीं है। तो हेल्थ का मतलब केवल हम बीमारी से फ्री होंगे तो हमें जो है हम हेल्दी होंगे, ऐसा नहीं है। तो अब आगे पढ़ते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ विच आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर हेल्थ, जो कि हमारे हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अपार्ट फ्रॉम डिजीज, बीमारी के अलावा, वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। तो हमें उन सारे फैक्टर्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो इस अफेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम करते हैं आज के टाइम पे वाटर के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वाटर। सो इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। क्योंकि बीमार लोग कब बनते हैं? बीमार केवल लोगों को किसी तरह की बीमारी अपने आप नहीं आती, बीमारी आने के पीछे बहुत सारे रीजंस है, और जिसमें से एक है अगर हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना, यानी पीने का पानी, वाटर ही अगर हमारा क्लीन नहीं होगा तो हम कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। हमें डायरिया हो जाएगा, हमें जॉन्डिस हो जाएगी, तो ये सारी बीमारी हमें हो सकते हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब देखिए दिल्ली का कंडीशन, ठीक है। अब दिल्ली में देखिए, दिल्ली में कोल्ड के टाइम पे किस तरह में वहाँ स्मोक क्रिएट होता है और वो लोगों के हेल्थ के ऊपर कितना अफेक्टेड होता है। स्पेशली छोटे बच्चे इस समय स्कूल्स के लिए निकलते हैं मॉर्निंग में, लेकिन उनको क्या हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है? जितने भी बिग सिटीज़ की हम बात कर लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बिगर पॉल्यूशन में है तो दिल्ली, जहाँ पर दिन रात गाड़ी चलती है। तो ऐसे दशा में जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन सुबह की हवा जो हेल्दी होनी चाहिए, हम उस सुबह की हवा में उठकर एक्सरसाइज करते हैं लेकिन हम हेल्दी नहीं हो पाते, हम तो चले जाते हैं भाई बीमार होकर के डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमें कई तरह के हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं क्योंकि हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। हवा में प्रदूषण है, जिस हवा से हम सुबह उठकर सांस लेते हैं, लेकिन वही हवा अगर दूषित हो, वही हवा अगर पॉल्यूट हो तो हम कैसे सांस लेंगे? और जो सांस हम ले रहे हैं, जो हमारे लिए ऑक्सीजन जीवनदायी होना चाहिए, उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हमारे बॉडी पे चले जाते हैं, अनवांटेड चीज़ें हमारे बॉडी पे चले जाते हैं जिससे हमारी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मिलनी चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलनी चाहिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इन सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर? इन सब की जिम्मेदारी अगर हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सोचते हैं तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट के हाथों पे जाती है कि ऐसे पॉलिसीज बनाए कि भाई ये सारी चीज़ें हमें अच्छी मिले, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, इफ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, अब बात आती है खाने पीने की। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो हो गया, जीने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, तो पानी तो हो गया, एयर भी हो गया। अब बात करते हैं एडिक्वेट फूड की। भाई अब हमारा खाना भी तो सही होना चाहिए। टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्प कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। अब ऐसे सारे लोग हमारे भारत में, गरीब लोग ज़्यादा है, और स्पेशली अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में कितने स्लम एरियाज़ है, और इस स्लम एरियाज़ में रहने वाले लोगों को सही डाइट नहीं मिल रहा, बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, और वो सारे एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में क्रैम्प्ड होकर के रह गए। उनके लिए कोई सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, एक कॉमन वॉशरूम को उन्हें सबको यूज़ करना पड़ता है, एक नल होता है जिससे पानी भरना पड़ता है, पानी भी कम मिलता है और क्लीन वाटर भी नहीं मिलता है, घर के आसपास चारों तरफ गंदगी होती, तो ऐसे में तो भाई लोग बीमार पड़ेंगे ही। सो ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वाट एवर वी मे बी डूइंग। तो अब देखिए, ये मैंने आपको कंडीशन बताया कि कहाँ कहाँ कंडीशन। तो क्या हम में से कोई चाहता है कि हम बीमार रहें? हम में से कोई नहीं चाहता कि हम बीमार हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ओके, सो ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वाट एवर वी मे बी डूइंग। इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, inactive, anxious or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. तो हम सभी को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, वाट एवर हम किसी भी कंडीशन से क्यों ना बिलोंग करते हो, चाहे हम रिच कैटेगरी से चाहे पुअर से बिलोंग करते हैं, लेकिन हर किसी को चाहिए कि एक मेंटल स्ट्रेन किसी के अंदर में नहीं होनी चाहिए। मेंटल स्ट्रेन अगर होता है
तो लोग चाहकर भी सारा काम नहीं कर पाते हैं। एंड ऑल दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स आर अ पार्ट ऑफ आवर हेल्थ, और ये सभी हमारे बॉडी के हेल्थ के पार्ट है। जैसे कि आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि यंगस्टर्स जो है कितने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत का केस उनमें से एक है कि सब कुछ होते हुए भी वो इतना ज़्यादा टेंशन में आ गया कि वो डिप्रेशन में चले गए, और उसके बाद परिस्थिति का सामना नहीं कर पाए, सुसाइड कर लेते हैं। तो भाई ऐसा हम क्यों करें? हमें समझना है कि क्या सिचुएशन है, उसको हैंडल करने की ताकत रखनी चाहिए, और विदाउट मेंटल स्ट्रेन हमें काम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उन सब के लिए हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी उस तरह से हमें मिलना चाहिए। अब आज के टाइम पे नौकरी नहीं मिल रही है, लोग जो क्या काम करेंगे अब उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि काम ही अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे दशा में मेंटल स्ट्रेंथ तो होगा ही, क्योंकि कॉमन पीपल के हाथों में तो पॉलिसी मेकिंग तो नहीं है। अब बात आती है कि पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? भाई पॉलिसी मेकिंग तो गवर्नमेंट करते हैं, तो अब ये गवर्नमेंट के हाथों में ये सब कुछ है। तो इसलिए हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल के रूप में रोल ऑफ हेल्थ जो है गवर्नमेंट प्लेड, व्हाट रोल इज प्लेड बाय गवर्नमेंट इन हेल्थ, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या रोल प्ले करना है हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, या फिर हम बाकी जितने भी फैसिलिटीज़ को लेकर कि एक छोटा बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन अगर उसके पास पैसे ना हो, माँ पिताजी के पास पैसे ना हो, तो अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। तब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सारा कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें जानना। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हेल्थ की। हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो आइए पढ़ते हैं कि इंडिया में हेल्थ केयर कैसा है कंडीशन। तो कंपेयर करते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को, और समझते हैं कि हेल्थ केयर सिचुएशन इन इंडिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस में से एक देश है इंडिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है, एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर, एंड अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। बट द प्रॉब्लम इन इंडिया इज दैट कि हम देखते हैं मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जो है वो अर्बन एरियाज में सेटल हो जाते हैं, एंड पीपल इन द रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर। अब भाई जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उन रूरल एरियाज़ को इन डॉक्टर्स के पास रीच करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर कर जाना पड़ता है। अब अगर उनके पास पैसे हैं तो वो चले जाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो उनके पास पैसे नहीं हैं और वो ऐसे डॉक्टरों के पास जाकर अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो ये कंडीशन होता है इनका कि रूरल एरियाज़ में तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, एंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू दी पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज़। और जब हम रूरल एरियाज़ में डॉक्टर के बारे में कंपेयर करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और डॉक्टर की नंबर क्या है, डॉक्टर्स आर लेस इन नंबर। वहाँ डॉक्टर्स जो है वो बहुत ही लेस नंबर में है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन है। नेक्स्ट आते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। हर साल जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ ग्रो कर रही है। इन 1950 जब भारत आज़ाद होकर के कुछ समय हुआ था, 1950 में हमारे देश का कंडीशन क्या था? तो देखिए, देयर वर ओनली 2717 हॉस्पिटल्स थे भारत में, बट इन 1991 द नंबर ऑफ हॉस्पिटल इंक्रीज, दैट इज 11,174 हॉस्पिटल, और इन 2000 में द नंबर ग्रीव टू 18,218। तो देखिए, डे बाई डे नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स आर इंक्रीजिंग, बट वन थिंग वी शुड रिमेंबर, डे बाई डे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। 1950 का पॉपुलेशन 1991 तक बहुत कुछ बदल चुका है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो चुका है। इस टाइम तक बहुत ज़्यादा पूरे देश में पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी जो हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं वो भी बढ़े हैं, 11,174, और 2000 में जो है 18,218 हॉस्पिटल्स। अब बात करते हैं कॉलम 2 में। तो अब इस दौरान देखते हैं हम और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूरे देश में हो रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट जो है वो लगभग अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम टीबी और ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर, एंड ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया
आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज़ नॉट डिक्रीजिंग। और ये याद रखना है कि ट्यूबरकुलोसिस का यानी टीबी के पेशेंट्स का नंबर या फिर मलेरिया के पेशेंट्स का नंबर, ये नंबर डिक्रीज नहीं कर रहा है बल्कि डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। एंड यू ऑल नोज व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस। द रीजन इज पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज कर रहा है। और साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि रूरल एरियाज़ में भी फैसिलिटीज़ उतनी अवेलेबल नहीं हो पा रही है जितनी अवेलेबल होनी चाहिए थी। तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि हेल्थ केयर इंडिया में डेवलप हो रहा है, लेकिन सबको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है। नेक्स्ट, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। हम सारे हॉस्पिटल्स के बारे में जानते हैं कि सीएमसी है, अपोलो है, एम्स है, तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। और साउथ इंडिया में तो बहुत सारे एडवांस जो है हॉस्पिटल्स है। तो हमारे देश में मेडिकल टूरिस्ट विदेशों से आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर कुछ माने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के, बल्कि यूएस से पेशेंट्स आते हैं, ब्रिटेन से पेशेंट आते हैं। तो ये सारे पेशेंट आकर यहाँ इलाज करते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट we are not able to provide clean drinking water to all communicable disease are waterborne। लेकिन हमारे यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हम वर्ल्ड के जो है लोगों को पेशेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ, लेकिन हम अपने देश में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 100% सभी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 100% सभी को नहीं दे पाने की वजह से हम क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर वाटर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है बढ़ती जा रही है, जैसे कि डायरिया, वोम्स, हेपेटाइटिस। आजकल हमारे देश में हेपेटाइटिस बी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो साफ़ नहीं मिलता है, और अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होंगे तो ये सारी बीमारी तो बढ़ेंगे ही। अब और एक इम्पॉर्टेंट फीचर इंडिया से रिलेटेड, दैट इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप नोट डाउन करके रखिए कि मेडिसिन प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा प्लेस आता है। सो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। ये याद रखिए कि लार्ज एक्सपोर्टर है मेडिसिन का। और हमारे देश में अभी कोविड-19 के टाइम पे भारत ने जो है मालदीव, मेडागास्कर, श्रीलंका, इन सारे देशों में जो है मेडिसिन जो है पहुंचाई है लोगों को, जहां पर लोग कोविड-19 से सफ़र है और वहां पर लोगों के लिए मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो भारत इन सब में इनिशिएटिव ले रहा है। लेकिन half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में आधे लगभग चिल्ड्रन जो है उनको एडिक्वेट फूड नहीं मिल रहा है, सही अमाउंट में खाना नहीं मिल रहा है और वो अंडरनरिश्ड हो जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे, बहुत दुख की बात है ये कहना पड़ता है कि कम उम्र में ही चल बसते हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इन सभी को लेकर इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, सरकार को उन सब पर सोचने की ज़रूरत है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, व्हाट डू वी नीड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस। भाई हमें इस इलनेस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अगर हमें ट्रीट करना, इलनेस को रोकना है, उसको ट्रीट करना है, उसके सही मेडिसिन की ज़रूरत है, लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, तो इन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ये अलग बात है कि इंडिया में विदेशों से लोग आकर इलाज करा रहे हैं, बट व्हाट अबाउट आवर पीपल इन आवर कंट्री। हमारे देशों का क्या, हमारे ही देश में अगर हमारे ही लोगों को अगर इलाज ना मिले तो हम भले कितने भी बाहर के लोगों को अट्रैक्ट कर ले, वो जीरो ही हो जाता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हेल्थ सेंटर्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, नंबर्स ऑफ हेल्थ सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पर जो है पेशेंट रीच कर पाए, गरीब लोगों को भी इलाज मिल पाए, लेबोरेटरीज़ फॉर टेस्टिंग्स के लिए लेबोरेटरीज अच्छी होनी चाहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए, ब्लड बैंक्स अच्छे होने चाहिए। एंड जब ये सब कुछ अच्छा होगा देन दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड।
अब बात करते हैं व्हाट डू वी नीड टू रन सच फैसिलिटीज़। अब इन फैसिलिटीज़ के लिए कि हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, इन सब के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड व्हाट, कि इन सबको रन करने के लिए हेल्थ वर्कर्स चाहिए। अब भाई हेल्थ सेंटर्स तो हमने बना लिया है, बोलते हेल्थ सेंटर्स तो है, लेकिन हेल्थ सेंटर्स में अगर डॉक्टर्स नहीं हैं, अगर वहाँ पर नर्सेस नहीं है और हेल्थ सेंटर में जो वर्कर्स काम करते हैं वो नहीं है, वो खाली पड़ा है, तो भाई लोगों का इलाज कहाँ से होगा, है ना। क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, ऐसे डॉक्टर्स चाहिए जो रूरल एरियाज़ में भी जाकर लोगों का इलाज कर सके। केवल शहर में बस जाने से तो नहीं होगा, गांव तक डॉक्टर को पहुंचना पड़ेगा। एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस, कि भाई आपको क्या हुआ है, सही बीमारी को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, डायग्नोज करने की ज़रूरत है और सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये नहीं कि हुआ कुछ और है, बीमारी का दवा कुछ और दे रहे हैं, है ना। ऐसा बहुत होता है। आप अपने लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इंसान को कुछ नॉर्मल सा फीवर है और डॉक्टर ने उसे कोई बड़ी बीमारी बनाकर आपका 50 MRI करवा दिया, लेकिन आपका पैसा गया, पैसा भी चला गया, इलाज भी नहीं हुआ और बाद में पता चलता है कि कोई बीमारी नहीं है और रॉन्ग ट्रीटमेंट होने की वजह से उल्टा हम और बीमार पड़ जाते हैं। सो वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन। इसके अलावा हमें मेडिसिन चाहिए। मेडिसिन भी वो भी किस तरह से, कम प्राइसेस में, क्योंकि आजकल इतने मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है और इतने ज़्यादा प्राइसेस है कि गरीब उसे खरीद ही नहीं पाते। तो मेडिसिन चाहिए एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स एंड दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। और ये सारी फैसिलिटीज़ हम सभी की देख रेख के लिए ज़रूरत है। तो आई थिंक फ्रेंड्स कि ये जो इंट्रोडक्शन था पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा कि क्यों गवर्नमेंट के लिए रोल प्ले करना हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जब तक इनिशिएटिव नहीं लेगी तब तक जो है हमारे देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो आगे के पार्ट में इस चैप्टर को बाकी हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।